हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के अंदर झारखंड सामान्य संबंधित ज्ञान को। यह आपका प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन की बुक से कवर अप किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों का JSSC CGL के एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है और आई विश कि आप सभी के पास जो है वो नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा। एग्जाम जो है आपका 21 और 22 को होने वाला है, तो प्लीज़ कम से कम 10 दिन पूरे तरीके से अपने आप को इसमें दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में बंगम माड़े ने किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता दी थी, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगम बाड़े, जिसको बंगम मांझी के नाम से भी जाना जाता है, ने संथालों का नेतृत्व किया था ना। इसे याद रखिएगा। दैट मीन्स कौन सा आंदोलन हो जाएगा, तो वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खारवाड़ आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिए कि ब्रिटिश सरकार दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ था ना। कौन से व्यक्ति थे, वो थे आपके दुविधा गोसाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपके पास कि निम्न में से किस स्थान में काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। तो देखिए, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए कि हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ में 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बौद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है। साथ ही साथ काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, वो है आपका सीतागढ़ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागार की संख्या है, बताइए कितनी है। तो जी हाँ, झारखंड राज्य में टोटल कारागारों की संख्या जो है ना वो आपकी 7 है। एक लाइन से समझते हैं। पहला आपके पास बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में, वहीं दुमका केंद्रीय कारा है। तीसरा जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग में है। आपका चौथा केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में, खागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर में, देवघर केंद्रीय कारा, वहीं इसके अलावा 7वां जो है वो आपका गिरिडीह केंद्रीय कारा। इस तरह से आपके टोटल 7 केंद्रीय कारा जो है वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जीन सेन का साधना स्थल माना जाता है। तो जी हाँ, जो इनका साधना स्थल माना गया है वो जगह आपका है कोल्हुआ पहाड़ी। कौन सा है, कोल्हुआ पहाड़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा पलामू किला के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए, जो पलामू किला के संदर्भ में सही है नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें याद रखिएगा कि आपका पलामू किला जो है ना वो आपका लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से कुछ ही दूरी पर औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ना कि कोयल नदी के तट पर ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किस नृत्य का मंचन रूस में भारतीय महोत्सव में किया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिए कि पाइका नृत्य का मंचन जो है वो आपका 1987 ईस्वी में रूस में भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, जो आपका रूस में अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका पाइका नृत्य ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि घुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग घुमकुड़िया की बात करते हैं तो घुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो आपका आह्लाद तिर्की के द्वारा किया गया है ना। किसके द्वारा, आह्लाद तिर्की के द्वारा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र की बात करते हैं तो याद रखिए कि वो आपका समाचार पत्र होता है होड़ संवाद होता है ना। क्या होता है, होड़ संवाद होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो आपका गलत दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गलत की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे राधा कृष्ण होना चाहिए था ना। ये
राजचंद जो गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था कि राधा कृष्ण तथा वैद्यनाथ पौदार झारखंड के क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। तो जी नहीं, ये आपका कथन सही नहीं है। अगर इसमें आप याद रखिएगा कि वैद्यनाथ पौदार जो है वो झारखंड के प्रथम पीढ़ी के तथा राजकृष्ण जो है वो आपके द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माना जाता है, इसलिए आपका ये कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट आपके पास है चामबंदी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग चामबंदी की बात करते हैं ना, तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका चामबंदी जो है ना वो आपका असुर में प्रचलित है। कौन से जनजाति में? तो असुर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि झारखंड में प्रचलित आभूषण बटरिया बांक बंकी शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है ना। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खड़िया जनजाति का वसंतोत्सव निम्न में से किस पूजा को कहा जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जंकोर पूजा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जंकोर पूजा को बोलते हैं, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कार्बन स्टॉक लगभग कितने टन प्रति हेक्टेयर है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में टोटल 77.92 टन प्रति हेक्टेयर स्टॉक जो है वो कार्बन का यहाँ पे है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77.92% ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा गलत है, बताइए। इसमें आपको गलत कथन की बात बतानी है, ठीक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें गलत कथन की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए आ जाइए ऑप्शन नंबर ए में। इसमें क्या है कि इस प्राधिकरण का गठन जो है वो 20 फरवरी 2008 को किया गया था। तो जी नहीं, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका गठन जो है ना वो आप याद रखिएगा कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है वो आपका 20 फरवरी 2009 को किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को किया गया था ना। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री हो गए, वित्त मंत्री, शहर विकास मंत्री, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री तथा राज्य के मुख्य सचिव भी इसमें शामिल थे। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि वैसे वन जिन पर मनुष्य को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है ना, उसे संरक्षित वन कहते हैं ना, ये भी याद रखिएगा। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है ना। यह वन जो है वो आपके राज्य के कुल वन क्षेत्र में 75.35% जो है वो है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के वन को क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इस तरह के वन को संरक्षित वन बोलते हैं, याद रखिएगा ना। कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो वो है आपका 75.35% वन जो है वो पाया जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर लगभग है, बताइए कितना है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग याद रखिएगा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल श्रम सहभागी दर जो है वो आपका 65.1% है। जबकि वही अगर हम लोग बात करते हैं शहरी और ग्रामीण सहभागिता दर की, तो शहरी में आपका 50.1% और ग्रामीण में आपका 69.4% है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये रिपोर्ट के अनुसार कितना है आपका? तो रिपोर्ट के अनुसार 65.1 है ना। वहीं अगर हम लोग शहरी और ग्रामीण की बात करते हैं तो शहरी के अनुसार 50.1 है और अगर हम लोग ग्रामीण के अनुसार बात करते हैं तो आपका 69.4 है, याद रखिएगा ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में JSVA में योगदान लगभग है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में योगदान जो है ना वो आपका प्रथम क्षेत्र में आपका
प्राथमिक क्षेत्र में आपका 21.8%, द्वितीय क्षेत्र में 33.6% और तृतीय क्षेत्र में 44.6% है। यहाँ पे आपके पास प्राथमिक क्षेत्र में दिया हुआ है, जो आपका कितना हो जाएगा 21.8 हो जाएगा ना, ये आपका गलती से बी हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगर वहीं द्वितीय में पूछे तो कितना होगा 33.6, तृतीय में पूछे तो 44.6%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर मोलिब्डेनम की उपलब्धता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर मोलिब्डेनम की उपलब्धता की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मोलिब्डेनम जो है वो आपका राख तांबा खदान जो आपका पूर्वी सिंहभूम में है में उपलब्ध है। वहीं इसका प्रयोग जो है वो आपका स्टील व कास्ट आयरन उद्योग में किया जाता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका राख तांबा खदान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बगरू पहाड़ी की बात करते हैं ना, तो याद रखिए कि बगरू पहाड़ी जो है वो आपका लोहरदगा में स्थित है। कहाँ है, लोहरदगा में स्थित है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रांची हवाई अड्डा का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो जी हाँ, अगर हम लोग रांची हवाई अड्डा के निर्माण की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि रांची हवाई अड्डा का निर्माण जो है ना वो आपका 1941 में किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड संबंधित ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। आज टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। एग्जाम बहुत बहुत नज़दीक है और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एग्जाम जो है वो लास्टली फाइनली आपका होने वाला है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। ये आपका बहुत ही ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट बुक से कवरअप किया गया है, जो है आपका उड़ान पब्लिकेशन का बुक ना। इस बुक से मैं आपको टोटल का टोटल 15 सेट इसमें दिया हुआ है। मैक्सिमम चांस में मतलब मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं आपको 15 का 15 सेट जो है ना वो आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कराने का कोशिश करूँ। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी का पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन जो है वो आपका रेडी हो रहा है। मैं तो 5 दिन में आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ पढ़ाने वाली हूँ। तो 5 दिन जो आपका रीजनिंग और मैथ होगा ना वो सारा रीजनिंग मैथ आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप रीजनिंग और मैथ के बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।